नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट और सेकंड को एनसीईआरटी जो बुक्स है हमारी 6, 7, 8 की, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैथ के सिलेबस को कवर कर रहे थे, जिसके संदर्भ में हम लोगों ने पिछली वीडियो में परसेंटेज लाभ हानि को देखा था और साथ साथ उसके कुछ बनने वाले प्रश्नों को भी हमने कवर किया था। ठीक है, आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है, देखिए ये एक छोटा सा टॉपिक आपको दे दिया गया है। ये क्लास 8 की बुक में है, वर्ग और वर्गमूल। लेकिन देखिए यहाँ से सवाल बन जाता है, तो थोड़ा सा हम इसको चर्चा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनने पे हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए आज हम समझते हैं वर्ग और वर्गमूल के विषय में। देखिए पहला जो हमारा है वर्ग, एक अगर आप समझ लेंगे तो दूसरा आराम से आप समझ लेंगे। ठीक है, देखिए वर्ग की हम बात करें, जैसे हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ते हैं भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब क्या? भुजा गुणे भुजा। ऐसे ही सिंपल है, वर्ग का मतलब है किसी का दो बार गुणा। ठीक है, अब आप किसी संख्या को ले लीजिए, किसी संख्या का दो बार गुणा। ठीक है, दो बार गुणा। अब किसी भी संख्या को आप अगर दो बार गुणा कर देंगे तो वो उसका वर्ग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक का वर्ग, तो एक गुणे एक अगर आप दो बार कर देंगे तो इसका वर्ग आ जाएगा एक। दो की बात करें तो दो गुणे दो आप कर दीजिए, कितना हो जाएगा? चार। तीन की बात करें तो तीन गुणे तीन कर दीजिए, कितना हो जाएगा? नौ। चार की बात करें तो चार का वर्ग हो जाएगा चार गुणे चार यानी कि 16। पांच की बात करें तो पांच गुणे पांच कितना हो जाएगा? 25। छह की बात करें तो छह गुणे छह कितना हो जाएगा? 36। सात की बात करें तो सात गुणे सात कितना हो जाएगा? 49। और वहीं अगर हम आठ की बात करें तो आठ गुने आठ कितना हो जाएगा? 64। नौ की बात करें तो नौ गुना नौ कितना हो जाएगा? 81। और 10 की बात करें तो 10 गुना 10 कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इतना लिखने की क्या जरूरत थी 1 से 10 तक। अभी हम बताते हैं। ठीक है, इसका यूज थोड़ा सा हमें करना है। तो इस प्रकार आपने देखा कि किसी संख्या को अगर हम दो बार गुणा कर देंगे तो उसकी वर्ग हो जाएगी। चाहे जो भी संख्या आप ले सकते हो। मान लीजिए हमने ले लिया 22, इसका आपको वर्ग निकालना है तो 22 गुणे आप 22 कर दीजिए, 484 आएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। हम बात करें 12, तो 12 का गुणा अगर आप 12 में दो बार कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका वर्ग 144। ठीक है, तो आपको कितनी भी बड़ी संख्या दे दे या छोटी संख्या दे दे, अगर आप उसका दो बार गुणा कर देते हैं तो उसका वर्ग हो जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए इस बात को समझिएगा। वर्ग तो हमने समझ लिया, चाहे जो भी संख्या रहेगी। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 62, इसका वर्ग निकालना है तो 62 गुने 62, इसको हम दो बार गुणा कर देंगे, जो आएगा वही हमारा वर्ग होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं चीजों को। देखिए थोड़ा अगर आप गौर करें, ध्यान दीजिएगा, 1 से 10 तक अगर हम इसमें जरा नोटिस करें तो अंत में, देखिए ध्यान समझिएगा, अंत में क्या क्या आया है देखिए समझिएगा। अंत में 0, 1, 4, 5, देखिए 0 आया है, 1, 4, 5, 6, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9, बस। ठीक है, देखिए 0, 1, 4, 5, 6, 9, देखिए 0 आपका यहां है, 1 यहां है, यहां है। 4 की बात करेंगे तो 4 यहां है, यहां है। 6 की बात करेंगे तो यहां है, यहां है। फिर यहां पे 5 है, यहां पे 9 है। ठीक है, और अंत में 2 रहे, 3 रहे,
7 रहे और 8 रहे, यानी कि जो संख्या यहां नहीं है। ठीक है, अगर ये संख्याएं अंत में आ गई तो दी गई संख्या क्या होगा, वर्ग होगा। और अगर ये संख्याएं अंत में आ गई तो दी गई संख्या वर्ग नहीं होगी। कैसे, समझिएगा, इसीलिए हमने इतना लिखा है, बात को समझिएगा। देखिए, जैसे हमने लिखा 2 5 6 9 8 8 2 6, क्या ये एक वर्ग संख्या हो सकती है या नहीं? तो आप इतना बड़ा का आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपको 2 घंटा लग जाएगा, मतलब कहने का टाइम लगेगा। आप सीधा देखिए 6, इसमें 6 आ रहा है, मतलब ये वर्ग होगा या ये वर्ग हो सकता है, बस खत्म। आपको और कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं सवाल, जैसे मान लीजिए 1024, 1057, 1058, 1033। ठीक है, अब हमने पूछा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या है। अब आप देखिए, याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक एक का निकालेंगे, बहुत टाइम लगेगा। आप कुछ मत देखिए, आप सीधा देखिए अंतिम संख्या 4 है, तो 4 किस में है, इसमें 4, यानी कि ये वर्ग है, तो ये संख्या हमारी क्या है, वर्ग है, बाकी वर्ग नहीं है। ठीक है, किसी भी संख्या के अंत में अगर 23 78 2 3 7 8, किसी भी संख्या के अंतिम में अगर, या किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 2 3 7 8 है, तो वो संख्या कभी भी वर्ग नहीं होगी, किसी जीवन में वर्ग नहीं होगी। तो आपको उस पर काम नहीं करना है। वर्ग होने के लिए यह सुनिश्चित होना चाहिए कि अंत में 0 रहे, 1 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे और 9 रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम आपसे पूछ रहे हैं 569, ये संख्या वर्ग किसका वर्ग है, ये नहीं, बस इतना बताइए कि ये संख्या वर्ग है कि नहीं। तो आप फट से देखेंगे 9 है, ये वर्ग संख्या है। हम आपसे कह दे 512, आप देखेंगे अंतिम में क्या है, 2 है, अंतिम में क्या है, 2, तो क्या ये वर्ग है, नहीं है, ये वर्ग नहीं है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा। हम कह दें 186, ये वर्ग है। अब देखिए समझिएगा, यहां से यहां से यहां से, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, हालांकि ये वर्ग नहीं आएगा, लेकिन जब भी आपसे आंसर देगा तो आपसे फंसा फंसा के देगा। ठीक है, 4 5 संख्या देगा, उसमें से एक वर्ग रहेगा, फिर आपसे पूछेगा बताइए इसमें से वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, चलिए इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा। यानी कि वर्ग की पहचान के लिए जब हमारे पास 4 5 संख्याएं दी रहेंगी, वर्ग की पहचान के लिए हम इकाई अंक देखेंगे, और इकाई अंक अगर इनमें से कोई हो गया तो वर्ग होगा, और इनमें से कोई हो गया तो वर्ग नहीं होगा। ठीक है, चलिए, अच्छा इसको ऐसे रहने देते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब थोड़ा सा और समझते हैं चीजों को। देखिए, ये टॉपिक क्लियर होने के बाद में अब हम टॉपिक क्लियर करते हैं इकाई अंक, वर्ग संख्या का इकाई अंक। हम इकाई अंक कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, या इकाई अंक हम कैसे निकालेंगे। देखिए, सवाल है 4 3 5 6। अभी समझिएगा, हम आपको वर्ग निकालना नहीं सिखा रहे हैं, अभी वर्ग निकालने में सिखाना क्या है, गुणा ही तो करना है। अब हम समझ रहे हैं कि वर्ग से संबंधित सवाल कैसे कैसे आते हैं। मान लीजिए सवाल दिया, कहा कि इसका वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा बताइए। अब इतना भारी हम गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इकाई अंक बोला है ना, तो इसका इकाई अंक क्या है, 6, तो 6 का वर्ग कितना आ गया, 36, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 6। बस सिंपल। हमने कहा 524 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक क्या है, 4, इसका वर्ग कर दीजिए 16, इकाई अंक क्या होगा, 6। हमने कहा 299 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक का वर्ग कर दीजिए 81, इकाई अंक क्या होगा, 1। हमने कहा 502 के वर्ग का इकाई अंक, तो इसमें इकाई कौन है, 2, 2 का वर्ग कर दीजिए 4, तो इकाई अंक क्या होगा, 4। अर्थात किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक ज्ञात करना होगा
किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक ज्ञात करना होगा तो उस संख्या की इकाई का आप वर्ग कर दीजिए, जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम आपसे सवाल दे दें 2 2 5, इसके वर्ग का इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक क्या है 5, 5 का वर्ग कर दीजिए, 5 5 25, इकाई अंक क्या आ जाएगा 5। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, इसको हमने कवर कर लिया। तो देखिए ये छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अक्सर हमसे जल्दबाजी में छूट जाते हैं और जब एग्जाम में आता है तो हमसे गड़बड़ी अक्सर हो जाती है। ठीक है, या आप कह सकते हो कि कठिन कठिन पढ़ने के चक्कर में हल्के फुल्के छूट जाते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए हम आगे समझते हैं। अब देखिए ये था वर्ग। वर्ग हमने जाना क्या होता है, किसी संख्या का स्क्वायर। 4-5 संख्या दी रहेगी, वर्ग हम कैसे पकड़ेंगे वो हमने सीखा। साथ ही साथ किसी संख्या का वर्ग करने पे इकाई अंक क्या होता है हमने वो सीखा। अब हम समझते हैं, मान लीजिए दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच, दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच, वर्ग संख्याओं के बीच, वर्ग संख्याओं के बीच वे संख्या या वह संख्याएं जो वर्ग नहीं है। ठीक है, ऐसे देखिए टॉपिक है जिसमें हमें चर्चा करना बनता है। जैसे हमारा सवाल है 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। देखिए क्रमागत है 6 के बाद, 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच आपको संख्याएं बतानी है, संख्याएं बतानी है जो वर्ग नहीं है, जो वर्ग नहीं है। जैसे अगर हम 6 का वर्ग करेंगे तो 36, 7 का करेंगे तो 49, इसके बीच में क्या आएगा, इसके जो 37 38 39 40 41 42 43 44 49 तक। लेकिन इतना करेंगे तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा। हमको ये बताना है कि 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो वर्ग नहीं है। सीधा आपको क्या करना है, ये 6 2 का गुणा कर दीजिए छोटे वाले में, 2 का गुणा कर दिए छोटे वाले में यानी कि 12। तो 12 ऐसी संख्याएं हैं जो वर्ग नहीं है। आपको चेक करना है, आप चेक कर सकते हो। देखो 36 के बाद क्या आएगा, 37 वर्ग नहीं है किसी का भी, 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं है, 41 नहीं है, 42 नहीं है, 43 नहीं है, 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 नहीं है। ठीक है, और 48 भी नहीं है। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 संख्याएं ऐसी हैं जो वर्ग नहीं है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि अरे यार तो हम गिन भी सकते हैं, क्या ये फालतू याद करें। लेकिन बात को समझिए, अगर हम यहाँ कह दें कि 16 का 17 का, अब आप फंस जाएंगे। अब 16 का स्क्वायर करेंगे 256, 17 का करेंगे 289, अब इसमें लिखेंगे फिर गिनेंगे, टाइम लगेगा। सीधा आपको क्या करना है, छोटी वाली संख्या पकड़िए और 2 से गुणा कर दीजिए। कितना, 32। 32 ऐसी संख्याएं होंगी इनके बीच में जो वर्ग नहीं होंगी। ठीक है, क्लियर रहेगा आपको, तैयार रहेगा। चलिए हम आपको कुछ अभ्यास करवा देते हैं। देखिए सवाल, हाँ एक बात और, संख्याएं हमेशा क्रमागत रहनी चाहिए। क्रमागत मतलब लगातार। हमने कहा 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में, 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको क्या करना है, छोटे वाले को 2 से गुणा कर देना है। तो 22 ऐसी संख्याएं होंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, इसको ध्यान रखिएगा। छोटा सा दिया है, अगर आगे एग्जाम है तो गड़बड़ा देगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। छोटे वाले का हमको 2 से गुणा कर देना है। हम कह दें आपसे कि 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच, आप सीधा करेंगे 2 गुणे 7 यानी कि 14 ऐसी संख्याएं होंगी जो वर्ग नहीं होंगी। ठीक है, वर्ग है नहीं, जो ऐसी जो वर्ग
नहीं है। ठीक है, कितनी संख्या होंगी? 14। चलिए, तो देखिए हमने क्या समझा, हमने समझा वर्ग। वर्ग निकालने का सिंपल तरीका है आपस में गुणा कर दीजिए। साथ ही साथ हमने ये सीखा कि क्रमागत संख्याओं के बीच हम वर्ग कैसे निकालेंगे। उसके बाद हमने ये सीखा कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं वर्गमूल के विषय में। वर्ग तो इजी है, बट वर्गमूल हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। चलिए समझते हैं हम वर्गमूल। देखिए, पहली चीज, वर्गमूल को हम इस सिंबल से दिखाते हैं जिसका नाम है करणी। करणी, और ये दो दो के जोड़े पर काम करता है। ठीक है, दो दो के जोड़े पर, यानी कि जोड़ा पर ये काम करता है। जोड़े में से एक बाहर आएगा, जोड़े में से एक बाहर आएगा, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, और इसका नाम क्या है? करणी। क्या नाम है? करणी। ठीक है, वर्गमूल निकालने के दो तरीके हैं। देखिए समझिएगा कौन कौन से तरीके हैं, हम समझते हैं। देखिए, वर्गमूल निकालने का एक तरीका है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड, जो छोटी संख्याओं के लिए लाभदायक है। किसके लिए? छोटी संख्याओं के लिए, और इससे बड़ी के लिए भी छोड़िए। गुणनखंड विधि, और दूसरा है हमारा भाग विधि। हम इन दो विधियों से वर्गमूल निकाल सकते हैं। हम दोनों विधि से आपको बताएंगे। जैसे हमने कहा कि 36 का वर्गमूल बताइए, तो आपको क्या करना है? 36 को गुणनखंड करना है। 2 से भाग करेंगे तो 18 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो 9 आएगा। अब 2 से नहीं कटेगा ये, देखिए 2 से नहीं कटेगा। 3 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 से करेंगे तो 3 आएगा। अर्थात हमने देखा कि 36 का अगर हम वर्गमूल लेना चाहते हैं तो 36 का वर्गमूल क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। हमने क्या बताया? करणी काम करता है जोड़ा पर। किस पे? जोड़ा पर। तो इन जोड़ा में से एक बाहर आ गया और इन जोड़ा में से एक बाहर आ गया, 2 तियां 6, यानी कि 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, ये तो हो गया छोटा सवाल। अब जैसे मान लीजिए हमको निकालना है 1024 का। कैसे निकालेंगे? 2 से काटिए, 2 पचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, एक बचेगा 11 हो गया, 2 पचे 10, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटिए, 1, 2 दूना 4, 2 अठे 16। 1 से काट 2 से काटिए 64, 2 से काटिए 32, 2 से काटिए 16, 2 से काटिए 8, 2 से काटिए 4, 2 से काटिए 2, 2 से काटिए 1। अब देखिए कितना 2 है, देखिए ए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10। 10 ठो 2 आया है, तो करणी में हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 में से एक बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, और ये 5 बाहर आ गया। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, गुणनखंड विधि में यही है, जो भी संख्या दी रहेगी उसको काटते जाइए काटते जाइए काटते जाइए, अंतिम में काटने के बाद जो आएगा उसमें से जोड़ा जोड़ा बाहर निकाल लीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, इसलिए काफी लोग को ये आता भी होगा। अभी हम भाग विधि चर्चा करेंगे, पहले हम गुणनखंड विधि को थोड़ा और मजबूत कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए गुणन आपको कहा कि 81 का वर्गमूल बताइए, करणी में दे दिया। तो अगर हम 81 को करेंगे तो 3 तियां 9, 9 तियां 27 तियां 81। इसमें से 3 बाहर आ गया और इसमें से 3 बाहर आ गया, तो कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। हो गया। गुणनखंड विधि से वर्गमूल, कितनी भी बड़ी संख्या दी रहे आपको क्या करना है? आपको सिंपली बस सॉल्व करते जाना है, फिर देखना है अंत में कितना आया। जो जो जोड़ा बनेगा उसको बाहर निकाल लीजिए और सिंपल हमारा वर्गमूल निकल जाएगा।
बहुत टफ तो है नहीं जो ज्यादा बताना पड़ेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं भाग विधि से वर्गमूल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान समझिएगा क्योंकि ये बड़ी बड़ी संख्याओं को सॉल्व करने में बहुत कारगर है। ठीक है, भाग विधि से वर्गमूल हम समझते हैं। चलिए देखिए, भाग विधि देखिए, समझिएगा। चलिए हम मान लेते हैं 36 को हमें निकालना है भाग विधि से वर्गमूल। किससे? भाग विधि से। बात को समझिएगा। पहली चीज, भाग विधि से वर्गमूल आपको जब भी करना होगा, आप पीछे से जोड़ा बनाएंगे। पीछे से जोड़ा, पीछे से जोड़ा, और जोड़े पर ही काम होगा। लेकिन मान लीजिए कोई अगर बच गया तो उसको हम छोड़ देंगे। अब देखिए, अगर इसको हमें वर्गमूल देना हुआ भाग विधि से 36 को, तो हम क्या करेंगे? हमने जोड़ा बना दिया 36, तो ये तो सीधा हो गया 6 छक्के 36, ये तो पूरा कट गया। जब ये पूरा कट गया तो इसका वर्गमूल कितना हो गया? 36, सॉरी 6। ठीक है, कितना हो गया? 6। लेकिन हमें सीखना है भाग विधि से वर्गमूल। देखिए अब हम आपको सिखाते हैं। मान लीजिए अब कितना है? 144। इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। किससे? भाग विधि से। आपने क्या बनाया? आपने बना दिया जोड़ा 44 और इधर 1, तो 44 को नहीं छुएंगे, पहले 1 को 1 में भाग देंगे 1 से, तो 1 एक कम 1, ये पूरा पूरा कट गया। बात को समझिएगा ध्यान से। इसके बाद में 1 एक कम 1, 1 से आपने काटा है तो 1 में 1 को जोड़ दीजिए, 2 आ गया। फिर से सुन लीजिए, हम क्या करेंगे? पहले बना देंगे जोड़ा, जोड़े को अलग कर दीजिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है। 1 बचा है, 1 में भाग जाएगा 1 से, तो 1 एक कम 1 कट गया। अब जितना यहां लिखा रहेगा उतना ही इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 2, और ये 44 नीचे उतार लीजिए। ठीक है, 44 नीचे उतार लीजिए। अब आप सोचिए कि यहां हम क्या ऐसा लिखें कि 44 आ जाए या 44 के आसपास आ जाए। और एक बात और, जो आप यहां लिखेंगे वही आपको यहां लिखना होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहां 1 लिखा तो यहां भी 1 लिखना होगा। तो 21 एक कम 21 आ गया, ये तो आसपास भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं? यहां हम लिखते हैं 2, यहां लिख देते हैं 2। अब 2 का गुणा करिए, 22 दूना 44। देखिए पूरा पूरा कट गया। तो भाग विधि से वर्गमूल कितना आ गया? 12। कितना आ गया? 12। समझ में आया आपको? नहीं आया? कोई बात नहीं, एक दो और ट्राई करते हैं। देखिए समझिएगा, सवाल को समझना है। वर्गमूल तो हम लगा के छोड़ेंगे, कुछ हो जाए। ठीक है, देखिए हम करते हैं वर्गमूल। चलिए करते हैं 289 का 289। चलिए देखिए समझिएगा। अब अगर हम ये जोड़ा बना दें, कितना हो गया? अगर हम ये जोड़ा बना दें तो हो गया 89। इधर कितना हो गया? 1 और 2 हो गया। अब आप कहेंगे कि आप 2 से भाग दे दीजिए, लेकिन आप भूल गए। अगर हम इसको 2 से भाग देंगे तो ये नहीं लिखेंगे 2 एक कम, जो यहां लिखेंगे वही यहां लिखना पड़ेगा, ये नियम है। तो अगर हम 2 यहां लिख रहे हैं, 2 यहां, तब तो ये 4 हो जाएगा। गड़बड़ हो गया ना? फिर समझिएगा, जो हम यहां लिखेंगे वही यहां भी लिखना पड़ेगा। तो अगर हमने यहां 2 लिखा, यहां 2, तो 4 हो गया। ये तो 2 से ज्यादा हो गया, तो हम ये नहीं कर पाएंगे, हमको 1 से करना पड़ेगा। किससे? 1 से। तो हमने किया 1 से, 1 एक कम 1, 1 एक कम 1, 1 हमने घटा दिया और इधर हमने ला दिया 8 9। और ध्यान से 1 को 1 में हमने जोड़ दिया, कितना हो गया? 2। अब ध्यान समझिएगा, जितना आप यहां लिखोगे उतना आपको यहां लिखना है, और गुणा करने पे या तो ये आ जाए या तो इसके आसपास। अब अगर मान लीजिए हम यहां लिख देते हैं 5 और ये हो गया 5,
25 में 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 125। ये तो कम आया, कोई बात नहीं। हम लिखते हैं 6। कितना लिखते हैं? 6। अगर 6 लिखते हैं तो 6 छक्के 36 और 6 दूनी 12 3 15, तब भी नहीं आया, कम आया। हम लिखते हैं 7। 7 यहां भी, 7 यहां भी, 7 सते 49 और 7 दूनी 14 4 18। देखिए आ गया ना, पूरा कट गया ना। यानी कि इसका वर्गमूल कितना होगा? 17। ये ऊपर वाला, ठीक है, वर्गमूल कितना होगा? 17। समझ में आया आपको? समझ में आया? देखिए हमको क्या करना है, पहले हमको जोड़ा बनाना है। जोड़े में ही काम होता है। जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना, कोई बात नहीं, पहले हम इसको हल करेंगे। नियम ये है, जितना आप यहां लिखोगे उतना यहां लिखोगे और इन दोनों का गुणा होगा, यहां लिखोगे। यहां 2 था, अगर हम यहां 2 लिख देते तो यहां भी 2 लिखना पड़ता, 2 दूना 4 हो जाता, यहां तो 4 है ही नहीं, गड़बड़ हो जाता। ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसे किया। चलिए एक दो सवाल और आपको समझाते हैं। देखिए अब मान लीजिए हमने लिखा 729, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे समझिएगा। देखिए फर्स्ट क्लास 29, कोई बात नहीं। अब हमने क्या कहा था आपसे, यहां जो लिखोगे आप यहां भी लिखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमने यहां 2 लिखा, यहां 2 लिखा, तो 2 दूना 4, पॉसिबल है ना। लेकिन आप कह रहे हो हम 3 लिखेंगे, आप 3 लीजिए, 3 लीजिए, 3 तिया 9। अब 7 ज्यादा है कि 9, तो आप कहेंगे 9, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो किससे होगा? 2 से होगा। देखिए 2 से, यहां भी 2, यहां भी 2, 2 दूना 4, कितना बचा? ये 3, 2 9 उतार लीजिए, ये जोड़े उतरता है साथ में, ठीक है, ये साथ में ही उतरता है। हमने क्या कहा था, जितना आप यहां लिखोगे उतना लिख के यहां जोड़ दो, 4 आ गया। अब इस 4 में ऐसा यहां लिखिए, गुणा करिए, या तो इसके आसपास आ जाए या तो इसके बराबर आ जाए। ठीक है, बराबर आ जाए। अंतिम में 9 आया है। क्या आया है? 9। अगर मान लीजिए हम यहां 5 लिख देते हैं, तो यहां 5 गुणा करेंगे, 5 5 25, 5 जो कि 20, 20 2 22, बहुत कम आया, 5 नहीं होगा। यहां हम लिखते हैं 7, यहां भी 7। देखिए 7 सते 49, 7 चौक 28 और 4 32, पूरा कट गया। तो आपका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 27। कितना आ जाएगा? 27। ठीक है, तो ये था भाग विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका। कितनी भी बड़ी संख्याएं हों, जैसे मान लीजिए आपके पास ये संख्या आ जाती है, इसका वर्गमूल निकालना है भाग विधि से, तो पहले आप जोड़ा बना लीजिए, जोड़ा बना लीजिए, और ये 2, पहले ये 2 को सॉल्व कर लीजिए, फिर ये दोनों साथ में उतार के, फिर ये दोनों साथ उतार के आप सॉल्व कर सकते हो, आपका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस चीज को हम समझते हैं। तो ये क्या था हमारा? ये था भाग विधि से वर्गमूल। ठीक है, भाग विधि से क्या था? वर्गमूल। क्लियर हुआ आपको कि भाग विधि से वर्गमूल हम कैसे करेंगे? साथ ही साथ आपने ये सीखा कि गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल कैसे करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की ये थी क्लास। अभी आपको भाग विधि से वर्गमूल समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका बहुत उपयोग है। सीटेट ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछता है। तो आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, तो हम इसको एक बार अच्छे से और समझा देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, तो तक के लिए नमस्कार।